गंजी लड़की का जादुई घास का लहंगा। बहुत समय पहले सुंदरपुर नामक गांव में एक डिम्पल नाम की लड़की रहा करती थी। डिम्पल उस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी नीली नीली आंखें और काले घने बाल थे। डिम्पल अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता खेतों में काम करके अपना घर चलाते थे। डिम्पल भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन की बात है, डिम्पल की माँ कुसुम उससे नदी से पानी लाने के लिए कहती है, बेटी घर में पीने के लिए पानी खत्म हो गया है, तू जरा नदी के किनारे जाकर पानी ले आ। तेरे पिताजी खेत से काम करके घर आते ही होंगे। ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ। डिम्पल नदी से पानी लेने के लिए जाती है। वहीं उस गांव के राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में आते हैं। शिकार खेलते खेलते राजकुमार नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहीं डिम्पल अपने घर के लिए नदी से पानी भर रही होती है। राजकुमार की नजर डिम्पल पे पड़ती है। डिम्पल को देखते ही राजकुमार उसे अपना दिल दे बैठते हैं। तुम कौन हो सुंदरी, और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? जी, मैं यहाँ पास ही के गाँव में रहती हूँ। घर के लिए नदी से पानी लेने आई हूँ। डिम्पल भी राजकुमार को देखकर शर्माने लगती है। आंखों ही आंखों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अगले दिन सुबह डिम्पल के घर गाँव के महाराज आते हैं। डिम्पल के माता पिता महाराज को अपने घर पर आता हुआ देख हैरान हो जाते हैं। महाराज, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। महाराज को देखने के लिए सभी गांव वाले वहाँ जमा हो जाते हैं। महाराज डिम्पल के पिता दीनदयाल से कहते हैं, दीनदयाल जी, हम अपने बेटे कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह के लिए आपकी बेटी डिम्पल का हाथ मांगने आए हैं। महाराज की ये बात सुनकर डिम्पल के माता पिता और सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महाराज, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मेरी बेटी की शादी, वो भी राजकुमार से, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजकुमार को तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, और जिसमें राजकुमार की खुशी, उसी में हमारी भी खुशी है। हम आपकी बेटी से भी उसकी मर्जी जानना चाहते हैं, उसे बुलाइए। जी महाराज। उसके बाद कुसुम अपनी बेटी को महाराज के पास लाती है। बेटी, कल राजकुमार ने तुम्हें नदी के पास देखा था, और तुम्हें देखते ही वो तुमसे प्रेम करने लगे हैं। उन्होंने राजमहल आकर हमें सारी बात बताई, तभी हम विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे घर आए हैं। तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं बेटी? राजकुमार से शादी की बात सुनकर डिम्पल शर्मा जाती है। डिम्पल को शर्माता हुआ देख डिम्पल के पिताजी महाराज से कहते हैं, महाराज, डिम्पल की भी यही इच्छा है। ऐसा है तो हम 2 हफ्ते बाद राजकुमार के साथ आपकी बेटी को विदा करके ले जाएंगे। तब तक आप शादी की तैयारियां धूमधाम से करिए। ये बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन डिम्पल की पड़ोसन अर्चना ये बात सुनकर बहुत जल जाती है। वो हमेशा से ही डिम्पल और उसके माता पिता से चिढ़ा करती थी और उनसे ईर्ष्या रखती थी। अच्छा, तो ये डिम्पल अब राजकुमारी बनेगी? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। डिम्पल के माता पिता शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक रात की बात है, जब डिम्पल और उसके माता पिता शादी की तैयारियों से थककर सो रहे होते हैं, तब अर्चना चुपके से उनके घर आती है। जिस कमरे में डिम्पल सो रही होती है, अर्चना उस कमरे में जाती है। अर्चना सोती हुई डिम्पल के सारे बाल कैंची से काट देती है और उसे गंजा कर देती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सुबह जब डिम्पल सोकर उठती है, तो वो अपना चेहरा आईने में देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे राम, ये क्या हुआ? मेरे सारे बाल कहाँ चले गए? 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है, अब क्या होगा? राजकुमार तो मुझे इस रूप में कभी नहीं अपनाएंगे। अब मैं क्या करूँगी? डिम्पल की रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भी घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटी, ये तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया? पता नहीं पिताजी, मैंने जब सुबह खुद को आईने में देखा तो मेरे सारे बाल ही गायब थे। ये सब जिसने भी किया है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ किसी ने ऐसा किया? उसे कीड़े पड़ेंगे, वो कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू घबरा मत बेटी, मुझे एक जादुई पेड़ के बारे में पता है। अब वही तुझे इस मुसीबत से बचा सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे अकेले ही पैदल चल के जाना होगा और उस पेड़ को जगाने के लिए 2 दिन तक तपस्या करनी होगी, तभी वो पेड़ तेरी मदद करेगा। फिर डिम्पल जंगल के रास्ते उस पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ के सामने तपस्या करने बैठ जाती है। तभी वहाँ बहुत जोरों से आंधी तूफान आता है। डिम्पल इतने आंधी तूफान में भी तपस्या करती रहती है। तपस्या 2 दिन से पहले अगर भंग हुई तो पेड़ उसकी मदद कभी नहीं करेगा। ये बात डिम्पल जानती थी, इसी
इसीलिए इतने आंधी तूफान में भी डिम्पल अपनी तपस्या को भंग नहीं करती और पेड़ को जगाने के लिए कठोर तपस्या करती रहती है। तपस्या करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं। तभी उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और उस पेड़ में से आवाज आती है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई बेटी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। डिम्पल तपस्या से उठ जाती है और पेड़ को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। बेटी, जिसने तुम्हारा ये हाल बनाया है, मैं उस दुष्ट को दंड दूंगा। मैं अपनी शक्तियों से पता लगाता हूँ कि ये हरकत किसने की है और तुम्हारी शादी होते ही उस पापी को सजा दूंगा। लेकिन मेरी शादी कैसे होगी? मेरे तो बाल ही नहीं है। राजकुमार इस रूप में मुझसे कभी शादी नहीं करेंगे। उन्होंने तो एक सुंदर डिम्पल से प्यार किया था। मैं तो बहुत बदसूरत हो गई हूँ। तुम चिंता मत करो बेटी, ये लो जादुई घास का लहंगा। इसे तुम जैसे ही पहनोगी तुम एक सुंदर राजकुमारी बन जाओगी और तुम्हारे सारे बाल भी वापस आ जाएंगे। डिम्पल पेड़ को धन्यवाद कहकर जादुई घास के लहंगे को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। जैसे ही डिम्पल जादुई घास के लहंगे को पहनती है वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। डिम्पल के माता पिता उसका ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर 1 हफ्ते बाद डिम्पल की शादी राजकुमार से हो जाती है। डिम्पल राजमहल में राजकुमार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। वहीं जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से ये पता कर लेता है कि डिम्पल के बाल किसने काटे थे। अच्छा, तो वो तू थी अर्चना। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ कि तू इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन जाए और तेरे खेत और घर दोनों जलकर राख हो जाए। जादुई पेड़ के इतना बोलते ही अर्चना इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है और उसका घर और खेत दोनों ही जल के राख हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमें कभी किसी से ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी चाहिए। हमारी किस्मत में जो है हमें उसी का शुक्र करना चाहिए। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।